तो आज हमारा डे 8 है 100 डेज ऑफ कोड का। तो आज का कोड है लीड कोड 1464 मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। तो बेसिकली इसमें हमें करना क्या होता है, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एक एरे दिया गया है, तो हमें इसमें से मैक्स और सेकंड मैक्स निकालना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें 4 जो है वो सेकंड मैक्स है इस एरे का, और 5 जो है वो मैक्स है इस एरे का। और इसमें हमें एक वैल्यू दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है that given in the array of the element nums you will choose two different indices I and j of the array, return the maximum value of nums I minus 1 और into nums j minus 1। मतलब हमें जो मैक्सिमम एरे मिलेगा, मैक्सिमम नंबर मिलेगा एरे में, उसमें हमें -1 करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू देनी है। जैसे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, इफ यू चूज द इंडिसेस I इक्वल्स टू 1 जो कि 4 है एंड I j इक्वल्स टू 2 इंडिसेस फ्रॉम द 0, you will get the maximum values, that is 4 minus 1, 5 minus 1, 3 into 4 12। इसका आंसर 12 होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि हम एस मैक्स और मैक्स की वैल्यू -1 में देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो एरे के अंदर नहीं होगा और एरे वहीं से शुरू होगा। और फिर हम एक लूप लगाएंगे आई नम्स डॉट लेंथ तक, तो वो एंड तक चलेगा जितना वो एरे होगा। उसमें हम देखेंगे अगर नम्स आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, तो जो मैक्स की वैल्यू है नम्स डॉट आई की वैल्यू वो मैक्स में स्टोर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एस मैक्स की वैल्यू है और नम्स डॉट आई की वैल्यू है वो एस मैक्स में स्टोर हो जाए। और हमें हमें इसमें स्टेटमेंट ये भी लगानी होगी कि अगर मैक्स की वैल्यू बड़ी निकलती है और उससे भी बड़ी वैल्यू हमें मिलती है, तो जो मैक्स की प्रीवियस वैल्यू है वो एस मैक्स में स्टोर हो जाए। इससे वो सेकेंडरी मैक्स बन जाएगी। तो इसके लिए हमें कोड स्टार्ट करते हैं। इंट एस मैक्स मैक्स इक्वल्स टू -1, -1 से शुरू कर दिए, इंट मैक्स इक्वल्स टू -1। फिर हम एक लूप लगाएंगे फॉर नम्स डॉट लेंथ तक। तो ये तब तक चलेगा जब तक जो एरे है वो खत्म ना हो जाए, तो वो एरे के एंड तक चलेगा। और फिर हम इसका इंक्रीमेंट कर देंगे। इसमें अगर एस मैक्स है उसकी वैल्यू मैक्स में हो जाएगी। और अगर मैक्स हमें जो वैल्यू मिलती है, इसमें पहले हमें एक लूप लगाना होगा, पहले एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इफ मैक्स ग्रेटर देन नम्स आई, देन max equals to nums I, else if else if x max greater than nums
आई, अगर जो नम्स की आई की वैल्यू है वो एस मैक्स से ज़्यादा है, तो हम जो एस मैक्स की वैल्यू है, नम्स डॉट आई की वैल्यू है, वो एस मैक्स में स्टोर कर देंगे। अब हमें इसका आंसर निकाला हुआ, इंट आंसर इक्वल्स टू नम्स नम्स मैक्स माइनस -1 इंटू एस मैक्स -1 रिटर्न आंसर। तो बेसिकली इस कोड में ये हो रहा है कि हम इस लाइन को देख सकते हैं, अगर जो मैक्स की वैल्यू है, मैक्स की वैल्यू पहले क्या है -1, तो हम अपने लूप को चलाएंगे। अगर i इक्वल्स टू 0, जैसे हम इस एरो को लेकर चलते हैं, तो i इक्वल्स टू 0 में 3 है, तो -1 नम्स डॉट आई 3, तो 3 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है, तो नम्स डॉट आई की जो वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एल्सिफ नहीं चलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आई इक्वल्स टू 1 होगा, और i इक्वल्स टू 1 में 4 आ जाएगा। तो अभी फिलहाल में मैक्स की वैल्यू 3 है और नम्स डॉट आई की वैल्यू 4 है, तो 3 ग्रेटर देन 4 बिल्कुल ट्रू है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्स की वैल्यू, नम्स डॉट आई की वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी, तो वो है 4, तो वो 4 मैक्स में स्टोर हो जाएगी। और इसमें हमें जो मैक्स की वैल्यू प्रीवियस है वो एस मैक्स में स्टोर होगी, यानी कि जो प्रीवियस 3 थी वो एक्स मैक्स में स्टोर हो जाएगी। फिर आई इक्वल्स टू 2 होगा, तो आई इक्वल्स टू 2 क्या है, 5। तो मैक्स की वैल्यू अभी क्या है, मैक्स की वैल्यू अभी 4 है और नम्स डॉट आई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा और वाइस वर्सा पूरा वही चीज चलेगी। और हम फिर से चलाएंगे आई इक्वल्स टू 3 पर, तो आई इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू है 2, तो 2 पे ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी, क्योंकि मैक्स की वैल्यू अभी फिलहाल 5 है और नम्स डॉट आई की वैल्यू 2 है, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये जो लूप है ये एल्सिफ पे चला जाएगा। तो एल्स इफ की वैल्यू एस मैक्स में अभी 4 है और एस नम्स डॉट आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ भी ये ट्रू नहीं है, तो ये यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं करेगा और हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। तो अभी मैक्स की वैल्यू क्या है, 5, और एस मैक्स की वैल्यू है 4, तो इसमें हम -1 करेंगे तो आंसर रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। ये चल गया, तो ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं था ये। इसे सबमिट कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।